एक छोटा सा गांव था जो शहर की भीड़-भाड़ से बहुत दूर अपनी ही दुनिया में खुश था। इसी गांव में एक पुराना मिट्टी का मकान था जहां काका और काकी रहते थे। उनका कोई रोज चलने वाला होटल नहीं था, लेकिन उनकी शोहरत दूर दूर तक फैली थी। वजह थी काका के हाथ का बना मटन। काका सिर्फ रविवार को मटन बनाते थे, लेकिन ऐसा वैसा नहीं, पूरे 100 किलो मटन, जिसके साथ गर्मागर्म चावल और कुरकुरे पापड़ भी होते थे। आलम यह था कि रविवार को गांव के दूसरे सारे होटल खाली पड़े रहते और काका के आंगन में जैसे कोई मेला लग जाता था। एक रविवार की सुबह काका जल्दी उठकर बाजार पहुंचे। कसाई ने उन्हें देखकर मजाक में कहा, लगता है आज पूरा गांव आपके घर ही दावत उड़ाएगा। काका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रविवार का मतलब ही काका का मटन है, जो सबका पेट भी भरता है और मन भी। वहां से भारी मटन लेकर जब वो घर पहुंचे तो काकी ने उन्हें देखकर पूछा, इतनी मेहनत करते हो, थकते नहीं? रोज का एक होटल ही खोल लो, काम आसान हो जाएगा। काका ने मना करते हुए कहा, अगर रोज बनाने लगा तो इस स्वाद का इंतजार और इसकी खासियत दोनों ही खत्म हो जाएंगे। मेरा स्वाद रविवार का है और रविवार का ही रहेगा। इसके बाद काका ने एक बड़ा सा लोहे का बर्तन चूल्हे पर चढ़ाया। उन्होंने ताजे खड़े मसालों को सिलबट्टे पर पीसा और साथ में मिलाया अपना वो गुप्त मसाला, जिसकी खुशबू उठते ही पूरे आंगन में फैल गई। मटन 2 घंटे तक धीमी आंच पर पकता रहा और उधर काकी ने चावल और पापड़ तैयार कर लिए। काकी बोली, खुशबू तो पूरे मोहल्ले तक पहुंच गई है, देखना 12 बजते ही लोगों की भीड़ लग जाएगी। काका ने कहा, लोगों के चेहरे पर जो चमक आती है ना, वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। और हुआ भी वही। जैसे ही घड़ी में 12 बजे लोगों का आना शुरू हो गया। कोई अपने परिवार के साथ आया तो कोई साइकिल पर भागा भागा चला आया। बच्चे खुशी से उछल रहे थे और जल्दी से मटन मांग रहे थे। काका सबको प्यार से गर्मागर्म चावल, मसालेदार नली वाला मटन और पापड़ परोस रहे थे। पहला निवाला मुंह में जाते ही सबके मुंह से बस वाह वाह निकलता। लोग हर बार की तरह पूछते, काका रोज क्यों नहीं बनाते? और काका का वही जवाब होता, रोज मिलने पर यह स्वाद इतना खास नहीं रहेगा। लोग कहते कि वो पूरे हफ्ते सिर्फ काका के मटन के लिए ही रविवार का इंतजार करते हैं। देखते ही देखते सारा मटन खत्म हो गया और कई लोग तो बस ग्रेवी लेने के लिए भी रुक गए। उस रात जब काका और काकी खाट पर बैठे बातें कर रहे थे तो काकी ने फिर होटल खोलने की बात छेड़ी। काका ने समझाया, स्वाद का असली मजा इंतजार में है, अगर रोज मिलेगा तो ये अपना जादू खो देगा। अगले दिन गांव में टहलते हुए काका की मुलाकात एक नौजवान लड़के से हुई जो चिकन करी का ठेला लगाता था। लड़के ने काका से अपनी करी छककर उसकी कमी बताने को कहा। काका ने एक निवाला खाया और बोले, चिकन में जान नहीं है। लड़के ने हैरानी से कहा कि वो तो ताजे मसाले डालता है। काका ने उसे समझाया, तुम चिकन को मैरिनेट नहीं करते, बनाने से पहले उसे नींबू, अदरक, लहसुन और गरम मसाले में आधे घंटे के लिए मैरिनेट करो, फिर देखो स्वाद कैसे आता है। लड़के ने काका को धन्यवाद दिया। आने वाला रविवार और भी खास था। काका ने फिर 100 किलो मटन बनाया और मसालों की महक पूरे गांव में फैल गई। 12 बजते ही भीड़ जमा हो गई। जब लोगों ने खाना शुरू किया तो देखा कि आज मटन के पीस कुछ ज्यादा हैं। किसी को तो 2-2 नली वाले टुकड़े मिले थे। लोगों ने पूछा, काका आज क्या खास है? काका ने मुस्कुराते हुए बताया, आज ही के दिन मैंने पहली बार रविवार का मटन बनाना शुरू किया था। ये हमारी सालगिरह है, इसलिए आज सबको दुगना मटन मिलेगा। ये सुनते ही पूरा गांव खुशी से झूम उठा। उसी भीड़ में एक शहर का आदमी भी था। उसने काका से कहा कि वो शहर में एक बड़ा होटल चलाता है और अगर काका उसे अपनी रेसिपी बता दें तो वो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। काका ने शांति से कहा, मैं तुम्हें रेसिपी बता भी दूं तो भी तुम ये स्वाद नहीं बना पाओगे। स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, ये इस चूल्हे की धीमी आंच और मेरे प्यार से आता है। तुम्हारा गैस का चूल्हा ये जादू नहीं कर पाएगा। मेरा ये राज बिकाऊ नहीं है, ये मेरे गांव वालों के लिए है। ये सुनकर शहर वाला गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। उस रात काका और काकी को भविष्य की चिंता सताने लगी। काका ने कहा, अब हमारी उम्र हो रही है, हमारे बाद इस स्वाद को कौन संभालेगा? इसी सोच में दोनों सो गए। अगली सुबह उनके दरवाजे पर एक दुबले पतले लड़के ने दस्तक दी। उसने बताया कि वो अनाथ है और कई दिनों से भूखा है। काका काकी ने उसे अंदर बुलाकर भरपेट खाना खिलाया। लड़के की आंखों में आंसू थे। काका ने उससे पूछा, क्या तुम हमारे साथ रहोगे?
हमारी भी कोई संतान नहीं है। लड़के ने हाँ कह दिया। काका ने उसे गले लगाकर कहा, आज से तुम हमारे बेटे हो और हमारा ये राज भी अब तुम्हारा है। इस तरह काका और काकी को अपना वारिस मिल गया और गांव में खुशियों की एक नई कहानी लिखी गई।